Hello everyone. I see a very less count today. Is it because of the delay in the class? Guys, am I audible? Yes, sir. Okay. Ask your friends to join now. Yes, sir. हाँ बहुत कम लोग हैं क्योंकि यार 6 now. अरे मैं सोच रहा था यार 2 टेस्टिंग पढ़ा दूंगा, छोटी छोटी है बट cool. Okay, let's get started. वैसे ही लेट हो गए. यूजिबिलिटी पढ़ते हैं. आज वैसे भी ज्यादा लोग नहीं है. We'll wrap this up for today. तो पिछले टॉपिक्स में कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत? हेलो. No, sir. और किसी को कोई दिक्कत कल के टॉपिक में? नो? No, sir. कूल. अब देखो यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है. यूजिबिलिटी टेस्टिंग ना, यूजिबिलिटी एंड यूआई बेसिकली. यूआई तो तुम कैसे करते हो? बेसिकली यू विल गेट द डिजाइन, you will get the application, ठीक है, and you will verify कि your application is as per the design, ठीक है, ठीक है. तो तुम वो वेरीफाई करते हो कि हर कंपोनेंट अपनी सही जगह पे है कि नहीं, फॉन्ट साइज सही है कि नहीं, और तुम्हारा फॉन्ट स्टाइल सही है कि नहीं, कलर कॉन्ट्रास्ट सही है कि नहीं, उस डिजाइन के हिसाब से. सो यूआई टेस्टिंग इज थ्रू आउट depending upon the design, and also you do some different resolution testing there in the UI testing basically. कि जब तुम resolution change कर रहे हो तो UI जो है वो डिजाइन के हिसाब से रीस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, कुछ डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा है, ये. बट यूजेबिलिटी इज बेसिकली अ बिट मोर देन दैट. बेसिकली ये ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये एनहांसमेंट है यूआई टेस्टिंग का. जो यूआई टेस्टिंग जो था उससे उसके उसके ऊपर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, ऐसा सोच सकते हो. क्योंकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग में तुम्हारा यूआई टेस्टिंग भी इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं, और यहाँ बट यहाँ पर तुम्हारा इंटेंशन अलग होता है. जैसे हर टाइप की टेस्टिंग का इंटेंशन मैंने तुमको बताया कि भाई स्मोक करते हैं तो क्यों करते हैं, रिग्रेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, फंक्शनैलिटी क्यों करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ता है. वैसे यूजेबिलिटी का भी एक इंटेंशन होता है, एक गोल होता है. वो गोल ये होता है कि हमको ये टेस्ट करना होता है कि ये जो एप्लीकेशन है, वट एवर दिस एप्लीकेशन वी आर टेस्टिंग, इज इट यूजर फ्रेंडली और नॉट. यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है? जो यूजर है उसको बहुत ज्यादा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा है एप्लीकेशन को यूज करने में, और कितना कन्वीनियंट है एप्लीकेशन यूजर पर्सपेक्टिव से, ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्टिंग है जो तुम थ्रू आउट यूजर पर्सपेक्टिव से सोच के करते हो मोस्टली. कि ठीक है, अगर मैं एक यूजर हूँ तो मेरे को कितना क्या चीज कन्वीनियंट पड़ रहा है और कितना क्या चीज कन्वीनियंट नहीं पड़ रहा है, ठीक है. So what is usability testing? Testing the user friendliness of an application is called usability testing. इसको ना कुछ पॉइंट्स में तुम जज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो हम लोग आगे चल के देखेंगे. बट बेसिकली व्हाट इज यूजर फ्रेंडलीनेस? सबसे पहले सवाल यही आता है कि यूजर फ्रेंडलीनेस क्या है. हम क्या कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडलीनेस चेक कर रहे हैं एप्लीकेशन का कि कितना यूजर फ्रेंडली है वो. बट यूजर फ्रेंडली मतलब क्या? if the effort spent on learning and using the application. तुमको जब first time you are interacting with the application, the effort spent or time spent in order to learn how to use the application, and also when you learned, right, when you are done with understanding the application, how much effort you have to put in order to use the application. कई एप्लीकेशन होते हैं एकदम सीमलेस होते हैं और बहुत इजी, उनमें शॉर्टकट्स होते हैं, उसको बहुत इजीली तुम यूज कर सकते हो, करेक्ट. बट कई एप्लीकेशन होते हैं जिसको बहुत हार्ड होता है यूज करना, करेक्ट. वो बहुत टाइम लेते हैं, उसमें हर चीज का प्रोसेस होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम
एक टिकट बुक कर रहे हो किसी अदर वेबसाइट से, और एक टिकट बुक कर रहे हो IRCTC से, तो तुमको क्या लगता है किसमें एफर्ट ज्यादा है? IRCTC। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे इस आंसर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तुमने कहा कि IRCTC ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है और दूसरा एप्लीकेशन ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो बेसिक आइडिया इज दैट ऑन व्हाट बेसिस यू आर डिसाइडिंग ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट तो यही है कि भाई IRCTC में कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है कि क्या करना है, क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्म, एक के बाद एक फॉर्म आते जाता है, एंड यू हैव टू फिल इन एंड यू हैव टू गिव द डिटेल एंड यू हैव टू बुक अ टिकट। और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा यूज टू है ग्राफिक्स को लेके एंड प्रोसेस कोई हमको समझाए, कोई एप्लीकेशन समझाए कि ओके आपको ये करना है। जैसे इंस्टाग्राम करता है, इंस्टाग्राम में whenever you get a new feature, Instagram puts on a story for you to understand what is that feature। तुम लोगों ने देखा होगा, करेक्ट? स्नैपचैट करता है कि जब भी कोई नया फिल्टर आता है, दे अलर्ट यू, दे टेल यू दैट दिस इज हाउ यू नीड टू यूज दिस फिल्टर, करेक्ट? So basic idea is that if the application itself is making you understand how to use the application, that could be considered as a more user friendly। IRCTC ऐसा नहीं करता है। सेकेंडरी, IRCTC का लुक एंड फील उतना अच्छा नहीं है, बहुत बोरिंग सा वेबसाइट नहीं लगता है, बहुत बोरिंग सा Yes एप्लीकेशन sir। नहीं लगता है। तो ये दूसरा Yes चीज हो sir। जाता है, दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता है जो यूजर को लगता है अरे क्या है यार ये। वही तुम पेटीएम में जाओगे, देयर विल बी अ ट्रेन का साइन, UI काफी अच्छा है, काफी दिखने में भी स्मूथनिंग है, करेक्ट, और काफी अंडरस्टैंडिंग है, देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या क्या करना है, करेक्ट। सो दैट इज अनदर फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज दैट कि IRCTC स्लो है। अब तो काफी ठीक हो गया है, पहले तो यार बहुत स्लो था, बहुत ज्यादा ही स्लो था। तो बेसिक आइडिया इज दैट द द स्पीड। तो यही सारी चीजें भी तुम बेसिकली यही सारी चीजें तुम टेस्ट करते हो एज पार्ट ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तुमको ये चेक करना रहता है कि एप्लीकेशन कितना यूजर फ्रेंडली है किसी दूसरे एप्लीकेशन के कंपैरिजन, तुम कितना यूजर फ्रेंडली है नॉट किसी दूसरे एप्लीकेशन के कंपैरिजन में। बेसिकली एक यूजर के लिए कितना यूजर फ्रेंडली है वो एप्लीकेशन, कितने जल्दी यूजर जो है उसको समझ सकता है, यूज कर सकता है, कितना कन्वीनियंटली तुम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो किस बेसिस पे तुम यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हो? बेस्ड ऑन द एफर्ट स्पेंट ऑन लर्निंग द सॉफ्टवेयर। सेकेंडरी, लुक एंड फील ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब लुक एंड फील क्या होता है? अब देखो तुमको मैंने कोई एप्लीकेशन पकड़ा दिया जिसपे एकदम अजीब ही कलर्स यूज हुए हैं, तो लुक की बात कर रहे हैं हम लोग, अजीब ही कलर यूज हुए, जो अलाइनमेंट है कंपोनेंट्स की वो इतनी अच्छी नहीं है, तो तुमको यार सबकॉन्शियसली लगेगा ये तो कोई लो क्वालिटी का वेबसाइट या एप्लीकेशन है, करेक्ट? तुम उसको उतना इंटरेस्टिंगली यूज नहीं करोगे, करेक्ट, इजंट इट? अगर Yes कोई sir। कलर कलर रेड ब्लू ग्रीन यूज कर रहा है अपनी वेबसाइट में, वो भी ब्राइट रेड ब्राइट ब्लू ब्राइट ग्रीन समथिंग लाइक दैट, जिसका कोई मेल नहीं है, और कंपोनेंट्स है डिस्टॉर्टेड है, तो तुमको लगेगा यार ये क्या है, एक तो कबाड़ है, ये तो मैं नहीं यूज करूंगा, करेक्ट? तो दैट इज लुक। अब देखो तुमको जो एप्लीकेशन, सपोज कर लो तुम जाते हो, you went to an organization, they ask you to test an application and you feel like this application has a very weird colors, ये एप्लीकेशन अजीब दिख ही अजीब रहा है, तो लोग यूज कैसे करेंगे? तो यू कैन सजेस्ट कि ओके द लुक इज नॉट दैट गुड फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, समथिंग लाइक दैट। एंड फील क्या होता है? अब देखो हर एप्लीकेशन अपने साथ लाता है एक फील, यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको बेसिकली। और वो यूजर एक्सपीरियंस हर चीज से क्रिएट होता है, कैसा एप्लीकेशन दिख रहा है, कोई फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है, एप्लीकेशन में ज्यादा डिफेक्ट तो नहीं है, ज्यादा एप्लीकेशन का स्पीड कैसा है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का, और बेसिकली इन सारी चीजों के बाद कैसे वो एप्लीकेशन एंगेज्ड रखता है यूजर को अपने अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीजें मिलके क्रिएट करती है फील। गिव मी अ सेक, सॉरी। सो बेसिक आइडिया इज दैट, अगर मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, वी ऑल यूज फेसबुक, कभी ना कभी तो यूज कर दिया किया होगा, अभी तो बंद कर दिया, करेक्ट? एंड वी ऑल Yes यूज sir। इंस्टाग्राम। तुमको फील, लुक एंड फील वाइज कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम? Sir Instagram।
सबको लगता होगा, करेक्ट? Yes, sir. सो क्यों कभी सोचा नहीं यार ये इंस्टाग्राम क्यों इतना पसंद है, इंस्टाग्राम पे क्यों माइग्रेट कर दिए फेसबुक यूजर्स? क्या रीजन था? I think Instagram is more clean. क्लीन इन द सेंस? Facebook Facebook is full of useless features. करेक्ट। हाँ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंस्टाग्राम ना लाइट वेट था जब फेसबुक ने बहुत ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन बना दिया था, बिकॉज वो काफी टाइम से चला आ रहा था। इंस्टाग्राम काफी लाइट वेटेड फीचर था, उन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया किस पे, जो फीचर है हमारे पास उसी को अच्छा करेंगे, हम लोग ऐड नहीं करेंगे। और फेसबुक ऑन दी अदर हैंड इट्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज डे बाय डे, जो कि यूजर को पता भी नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है या फिर उसके काम में आएगा भी कि नहीं आएगा। हर किसी यूजर के लिए हर कोई फीचर काम नहीं आ सकता है। देयर शुड बी अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तुम्हारे पास इतना सारा एआई और एमएल का एल्गोरिदम पड़ा हुआ है, यूज करो उसको। कौन से यूजर को क्या चाहिए वो सब डिटेक्ट करो और फिर उसको फैसिलिटेट करो उससे, करेक्ट? बट Facebook used to put on everything in one particular platform that leads to a, then Facebook used to do a lot more things actually to make it convenient also, कि अगर तुमको Facebook यूज नहीं करना है, सिर्फ चैट करना है, यू कैन यूज मैसेंजर ऑल्सो। Facebook has done some sort of improvisation that too Instagram has put on Facebook, ठीक है? मेन रीजन मेरे को क्या लगता है कि जो जनरेशन होती है, जो जनरेशन चेंज हुई ना वहां पर, जब फेसबुक से जो नई जनरेशन आई उसके बाद, सो नया जनरेशन इज moreover like कि I don't want to use the application but I want to use the application. The application should be that effortless कि हम लोग यूज भी कर रहे हैं तो हमको इतना एफर्ट भी नहीं लगना चाहिए कि जितना फेसबुक पे लग रहा है। एंड फेसबुक लिटरली हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पर एफर्ट जाता है। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू गो टू द फेसबुक एंड इफ यू ट्राई टू चेंज योर डिस्प्ले पिक्चर, तुमको कितने क्लिक्स करने पड़ेंगे, कितने बार टैप करना पड़ेगा, वो काउंट कर सकते हैं। लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बट फॉर श्योर फेसबुक में ज्यादा टैप्स करने पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को अगर अगर तुमको डिस्प्ले पिक्चर चेंज करना है, तुमको 4 से 5 क्लिक लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू चेंज द डिस्प्ले पिक्चर। बट फेसबुक में करना है तो इट विल टेक लाइक 5 to 6 समवेयर अराउंड टैप्स। सिमिलरली एक पोस्ट करना है तो इट इज मोर डिफिकल्ट इन फेसबुक rather than Instagram. Level of security, when you are using Facebook, उसपे एक फीचर था यार, क्या नाम था उस फीचर का, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट बेसिकली इंस्टाग्राम इज मोर ओवर easier to use comparative to Facebook. सेकेंडरी, तुम्हारे जो पहले जनरेशन, हमारी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी ना, व्हेन दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग इन फेसबुक, वी नीड टू एस्केप फ्रॉम देयर। तो ये भी एक मेन रीजन था, जो ये यूजेबिलिटी में नहीं आता है, बट बेसिकली ये भी एक मेन रीजन था जहां पर हम लोग माइग्रेट करना चालू कर दिए थे। ये समवेयर अराउंड 2016 से हुआ, आई गेस 16 या Yes, 17। sir. Yes, sir. तो True. तब से लाइक अ लॉट ऑफ यूजर यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम। उसके बाद फिर काफी देर बाद मार्क जुकरबर्ग ने जब कंप्लीट करना छोड़ दिया, तब उसने इंस्टाग्राम खरीद लिया, ठीक है? तो बेसिक Yes, आइडिया sir. यही है कि अगर अब आज भी अगर फेसबुक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज करो और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज करो, यू विल फाइंड कि इंस्टाग्राम मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंट इन द सेंस कि इजियर टू यूज है, ठीक है? फेसबुक पे करने के लिए, मतलब हर चीज करने के लिए थोड़ा एफर्ट जाता है, और हम लोग थोड़े आलसी होते जा रहे हैं डे बाय डे। सो हम लोगों को चीजें चाहिए एकदम एफर्टलेसली। पहले पूरा वर्ड टाइप करते थे, नाउ वी वांट कि हम लोग स्लाइड करके कीपैड में वर्ड टाइप कर ले, करेक्ट? पहले वी वर ओके टू सेंड मनी थ्रू दिस, क्या बोलते हैं, पेटीएम एंड ऑल, एक दूसरे को सेंड करने। नाउ नाउ मोर ऑफ द पीपल वुड use WhatsApp only to send the money. It's more reachable. However, they haven't done a good amount of advertisement for that. अगर वो लोग करेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि WhatsApp इज रीचेबल फॉर एवरीवन ना। सब लोग यूज करते हैं ऑलरेडी WhatsApp, ये जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जब हो जाएगा ना तो काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। बट वही है कि ब्रांडिंग नहीं होती, हर चीज को ब्रांडिंग लगती है, यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं हो रही तो नहीं यूज कर रहे हैं लोग।
So this is like this. So basically, look and feel is basically, we are talking about look and feel. ना look and feel is basically trying to understand कि वो eye smoothing है कि नहीं, eye catching है कि नहीं तुम्हारा application, जो color contrast तुम use कर रहे हो. Secondary thing is Facebook blue and white ही है. Instagram is more colorful, I guess. वो ज़्यादा अच्छा दिखता है मेरे को तो at least. In fact, the logo also. So Instagram logo is much better than Facebook logo. So basic idea is that the look and feel wise, Instagram has got something, and feel in the sense, if you compare the defects, I think Facebook has less defects than Instagram. I've seen couple of defects. I can tell you right now. कभी कभी क्या होता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव लाइक सीन दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट और नॉट. मैंने इंस्टाग्राम बंद कर रखा है अपना अभी, बट कभी कभी क्या होता है, इफ यू ट्राई टू ओपन a message from the notification panel while being in that in a someone's chat, जब सेकंड विंडो ओपन होती है ना किसी और के मैसेज की, इट कम्स विद अ क्रॉस बटन एट द टॉप, नॉट द यूजुअल बैक बटन. अब वो उतने Yes, अच्छे sir. से Yes, sir. उतने अच्छे से टैपेबल नहीं होता है. अगर तुमने नहीं देखा है तो लाइक ट्राई टू डू कभी अपने दोस्त का मोबाइल लेके ट्राई टू रिप्रोड्यूस दिस. बट बेसिकली होता ही है ऑन iOS. आई नो एंड्रॉइड, आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट. तो वो क्रॉस बटन आता है, और वो क्रॉस बटन ना इतना अच्छे से टैपेबल नहीं होता है. व्हेन यू टैप ऑन इट, एक बार में क्लोज नहीं होता है कभी कभी. दैट नीड्स अ एक्यूरेसी कि एकदम क्रॉस के ऊपर ही टैप करो. सो दैट इज देयर. ऐसे छोटे छोटे डिफेक्ट्स फेसबुक में नहीं है. जहाँ अब मैंने काफी पहले छोड़ दिया है, जब मैंने छोड़ा था तब भी ऐसे कुछ डिफेक्ट नहीं था. इनफैक्ट दैट टाइम फेसबुक वर सेइंग कि शायद 2012 समवेयर कि हमारे एप्लीकेशन में कोई भी डिफेक्ट ढूंढ के दिखाओ, विल गिव यू दिस अमाउंट और दैट अमाउंट करके. बट आफ्टर दैट a lot of people have found a lot of bugs in Facebook. सो ये एक चीज है. एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे एप्लीकेशन का यूजर फ्रेंडलीनेस का तुमको समझ में आ जाएगा दोनों का. ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के एग्जांपल से. एनी फीचर यू शुड बी एबल टू रीच विद इन 3 क्लिक्स. 3 इज वेरी मिनिमल. बेसिकली 4 to 5 इज ओके, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर मेरे को कोई भी कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन पे जाना है, या फिर कोई भी फीचर को रीच करना है, या फिर कोई भी काम करना है, इट शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 क्लिक्स. अब ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि a lot of people who keep on tapping for one particular work, keep on tapping for 4 to 5 times, more than 4 to 5 times, eventually they will fed up, and they will say that this application, subconsciously they will say that this application takes a lot of effort. तो इस वजह से तुमको कोई भी काम जो तुम एप्लीकेशन पे कर रहे हो, वो 3 to 4 क्लिक्स या 4 to 5 क्लिक्स पे यू शुड बी एबल टू डू. इसका एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ. एक पर्टिकुलर फीचर की बात करेंगे जो फेसबुक में भी है और इंस्टाग्राम में भी है, एंड विल ट्राई टू एनालाइज कि इस फीचर के बेसिस पे कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. ठीक है, सो वी ऑल नो द पासवर्ड चेंज थिंग इन फेसबुक एंड पासवर्ड चेंज थिंग इन your Instagram, correct? You can change your password, correct? Yes, sir. Everybody can change password. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमको पासवर्ड चेंज ढूंढना है फेसबुक में, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज उसमें बहुत सारा लिस्ट है. इफ यू गो टू द सेटिंग्स, राइट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. व्हेन यू गो टू द सिक्योरिटी, एंड देन इट आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस टू वेरीफाई इट इज यू ओनली. rather in fact you are logged in already, it used to ask a lot of questions, correct? कि तुम्हारे कुत्ते का नाम बताओ वगैरह वगैरह. जब हमारे टाइम पे पूछता था, अभी का नहीं पता, आई डोंट नो. तो ये सारी चीजें ना, इट मेक्स अ फेसबुक अ मोर less user friendly, not more user friendly, less user friendly application, because it takes a lot of effort from user side in order to do a specific task. अब यही चीज तुम इंस्टाग्राम में करोगे, you'll go to the Instagram, you go to security, you go to change password thing, and you'll be able to enter the old password and then new password. You'll be able to change the password, correct? This is way more easier than that particular route, correct? उस एप्लीकेशन के राउट में जो सिक्योरिटी है उसकी बात अलग है, बट यूजर को जो एफर्ट स्पेंड करना पड़ रहा है, दैट इज ग्रेटर इन फेसबुक रादर देन इंस्टाग्राम, करेक्ट? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको ये काम करना है, और तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम फेसबुक का एप्लीकेशन चेंज कर दो, या तो इंस्टाग्राम का कर दो, तुम किसका करोगे? इंस्टाग्राम का. Instagram. तो Yes, sir. तुमको तुम्हारे साइड से एफर्ट कम लग रहा है. तो बेसिकली सबकॉन्शियसली वी ऑल, the user base wants to use an application which is way more user friendly.
सो इट्स टेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, अरे ये यूजर फ्रेंडली पर्सपेक्टिव से इट्स एन इशू, right? You need to identify, you need to report it. So if any of the feature, if you are able to reach within 4 to 5 clicks, that is fine. If more than this, that is considered as a less user friendly feature. ठीक है? Now let's do an exercise. सब लोग के पास Instagram है, सब लोग के पास WhatsApp है. Yes, sir. sir. Okay. So open your WhatsApp. Yes, sir. Now you are at the home page, right? WhatsApp का home page. Yes, sir. So I want you to count your taps. जितने बार भी तुम टैप कर रहे हो, you need to count it. और तुमको ना अपने डिस्प्ले पिक्चर चेंज करनी है, ठीक है? Yes, sir. तो जितने बार भी तुम टैप करोगे till you reach the gallery. तब देखो गैलरी पे पहुंचने के बाद तुम्हारा फोटो अगर बहुत ज्यादा नीचे होगा या बहुत ज्यादा ऊपर होगा, that is your personal choice, right? उसपे तुम्हारा स्वाइप तुमको करना पड़ेगा. अगर ऊपर ही होगा तुम सिलेक्ट कर लोगे, right? So the basic idea is that तुमको टैप काउंट करना है until you reach gallery, ठीक है? 5. 5 taps. 5 taps. 5 taps. Okay. Okay. 6 taps for how? It should be equal. एक, दो, Sir, he is counting, three, selecting the picture also, I think. 4, 5. 5, Five, 5. sir. 5. Yes, sir, Selecting 5. the picture should not be counted. अब यही एक्सरसाइज तुम इंस्टाग्राम पे करो होम पेज से, लाइक इंस्टाग्राम पे जस्ट लैंडिंग पेज में तुम लैंड करते हो जहाँ न्यूज़ फीड आती है, वहां से तुम काउंट करना चालू करो एंड ट्राई टू रीच टू योर गैलरी वाया योर डिस्प्ले पिक्चर ऑप्शन. 3 टैप. 3 टैप में हो गया? यार 3 टैप तो बहुत कम है. Sir, 2. 2 टैप में हो गया? हाँ सर. सर आडम जो मैं क्या Yes, sir, pirated 2. इंस्टाग्राम में सिर्फ सर पोस्ट भी Sir, करना है opening. ना. Yes. पोस्ट नहीं करना है, बस गैलरी तक पहुंचना है. या ठीक है. Yes, sir. 2 taps. 2 टैप अरे सर. नहीं, फोटो Sorry. डीपी में जाओ. डीपी सर. हाँ डीपी में जाओ. तुम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहे हो क्या? सॉरी. नहीं डीपी का चेक करो. Sir, 4 taps. 4 टैप्स, राइट? Yes, तो sir. यस सर. अभी इस पर्टिकुलर फीचर का बस बात किया जाए तो इंस्टाग्राम ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, व्हाट्सएप कम यूजर फ्रेंडली, करेक्ट? Yes, sir. तो दिस इज दैट. तो यही चीज करना होता है हम लोगों को कि अगर कोई एक स्पेसिफिक टास्क है और वो टास्क कंप्लीट करना है, सॉरी, सो कभी कोई टास्क कर रहा है, कोई फीचर है उसको रीच करना है, तो कितने टैप्स लग रहे हैं, कितने क्लिक्स लग रहे हैं उस पर्टिकुलर फीचर को पहुंचने के लिए. आइडियल इज लाइक 4 to 5. इफ इट इज देयर इट्स फाइन. इससे ज्यादा हुआ तो वी कैन कंसीडर दैट पर्टिकुलर फीचर एज लेस यूजर फ्रेंडली. वी कैन टेल आवर डिजाइनर्स और डेवलपर्स टू मेक इट मोर एफिशिएंट. ठीक है? कमिंग अप Yes, sir. to the fourth point. Check the software is developed according to the OS standard, operating system standard or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार. देखो कैसे बताऊं, क्योंकि हम लोग ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइक बेस यूजर्स है. जैसे हम लोगों को इनिशियली देखा जाए तो विंडोज यूजर, हम लोग इनिशियली इंडिया में सारे यूजर्स पहले विंडोज यूजर ही होते हैं. बहुत रेयरली लोग पहला लैपटॉप जो है मैकबुक खरीदते हैं या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मैक ओएस पे रखते हैं अपने लैपटॉप को, करेक्ट? सो वी आर एक्चुअली थ्रू आउट यूजिंग विंडोज. अब विंडोज के कुछ स्टैंडर्ड है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड होते हैं. जैसे यहाँ पर ये रिस्टोर मिनिमाइज बटन होना चाहिए, ये रिस्टोर बटन होना चाहिए, क्लोज बटन होना चाहिए. इसका ऑर्डर भी यही होना चाहिए और ये इसी तरफ होना चाहिए. अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग गेम, ठीक है? अब वो गेम मैंने लैपटॉप के लिए बना दिया और ये जो ऑप्शंस है ये मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेफ्ट में ले आता हूँ या फिर यहीं पर इसको इंटरचेंज कर देता हूँ. तो तुम बताओ यूजर को इनकन्वीनियंट होगा कि नहीं? जो हार्डकोर Yes, sir. विंडोज यूजर है उसको तो इनकन्वीनियंट फील होगा कि नहीं? एक टाइम के बाद वो Yes, sir. इरिटेट होना चाहता है. ये तो छोटी प्रॉब्लम है, करेक्ट? वहां पर भी वो यूजर फिगर आउट करके देख सकता है. पर iOS में ना बैक बटन नहीं होता. पता नहीं. Yes, sir. ठीक है? तो iOS में अगर बैक बटन नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है? जो भी एप्लीकेशन बनाता है उसको एक सॉफ्टवेयर में बैक बटन देना पड़ता है टॉप पे, ठीक है? ताकि आदमी अगर बैक प्रीवियस स्क्रीन में जाना चाहे तो जा पाए.
अगर कोई डेवलपर ने वो स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं किया है, अब मतलब उसने सॉफ्टवेयर बना दिया और बैक बटन ही नहीं दिया किसी पेज में, यूजर नेविगेट कर पाएगा क्या L2 स्क्रीन से No, L1 sir. स्क्रीन पे? No, ऑब्वियसली sir. नहीं कर पाएगा। तुमको ये चेक करना होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड है, whether it is any kind of operating system, तुम जिसके लिए भी एप्लीकेशन बना रहे हो, विंडोज के लिए बना रहे हो, मैक ओएस के लिए बना रहे हो, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, आईओएस के लिए बना रहे हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो डिफेक्ट मिलते हैं वो बहुत हाई सिक्योरिटी डिफेक्ट भी मिलते हैं कभी कभी, तो इसको बहुत अच्छे से करना होता है। तो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड देखते हो और चेक करते हो कि जो एप्लीकेशन है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड, एंड अगर नहीं कर रहा है तो बेसिकली वो तुमको रेज करना होता है और बहुत एफिशिएंटली रेज करना होता है, उसको फिक्स भी करवाना होता है कि लेटर ऑन बहुत ज्यादा chaos क्रिएट करता है प्रोडक्शन में भी, ठीक है। बेसिकली ये तो तुम डिजाइन से यूआई टेस्टिंग में भी देखोगे ना, तो you'll be able to do that, बट अगर कुछ मिस हुआ तो you should cover it under usability testing, ठीक है। Yes, sir. तो अगर देखा जाए व्हाट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग ऑन अ हायर लेवल, तो इट्स जस्ट टेस्टिंग वेदर द एप्लीकेशन इज यूजर फ्रेंडली, यूजर जो है वो एप्लीकेशन को लाइक अच्छी तरीके से यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस अच्छी तरीके से कब यूज कर पाएगा, जब वो इजी टू यूज होगा, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा डिफेक्ट नहीं होंगे, कोई जिटर नहीं होगा एप्लीकेशन में, हर एक फीचर रीचेबल होगा इजीली, और एप्लीकेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, तब जाके करेक्ट। Yes, sir. तो यही होती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अब यूजेबिलिटी टेस्टिंग में ना कभी कभी तुम ये भी डिफेक्ट रेस करते हो। कई एप्लीकेशंस क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को काफी काफी क्लोज कर देते हैं सॉरी, काफी क्लोज कर देते हैं एक दूसरे से। शायद मैंने एक एप्लीकेशन टेस्ट किया था अंडर माय ट्रेनिंग पीरियड, था गो आई बीबो या फिर हाँ गो आई बीबो या गो डैडी ऐसी समथिंग कुछ, नहीं गो आई बीबो ही था। तो गो आई बीबो टेस्ट किया था, तो उसमें ना सारी चीजें बहुत अच्छी थी, हर कुछ एकदम लाइक ग्राफिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, तो प्रोसेस वर इजी टू अंडरस्टैंड, द एप्लीकेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज, नो डिफेक्ट। बट एक उसमें स्मॉलर मिस्टेक ये थी कि हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से काफी ज्यादा दूरी पे नहीं था, काफी पास पास था। इससे ना एक चीज बढ़ जाती है, एक्सीडेंटल टच की रेशियो बढ़ जाती है किसी एप्लीकेशन में, कि भाई मैं टच कहीं और करना चाह रहा हूँ बट वो एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरा टैप कहीं और हो जा रहा है, होता है ये सबके साथ होता है करेक्ट। तो इसके लिए Yes, sir. एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से, यूआई को कुछ इस तरह से डिजाइन करना होता है कि जो एक्सीडेंटल टच है ना वो बहुत कम हो जाए, ताकि थोड़ा स्पेस रहे बेसिकली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, ताकि जो यूजर है, कई कई लोग के हाथ बड़े भी होते हैं, तो जब टैप करे तो बेसिकली ये प्रॉब्लम ना आए कि वो कहीं और टैप करना चाह रहे हो कहीं और टैप हो जाए। तो ये डिफेक्ट रेस किया था मैंने, काफी अप्रिसिएशन भी मिला था। तो बेसिक आइडिया इज दैट हर एक तरीके से सोचो, यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि भाई ये जब मैं यूज करूंगा या मैं एज अ यूजर यूज कर रहा हूँ तो कहाँ पर मैं कन्वीनियंट फील कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं कन्वीनियंट नहीं फील कर रहा हूँ, और फिर वैलिड डिफेक्ट रेज करो इस पे, क्योंकि इस पे कई बार ऐसा होता है कि तुमको कुछ लगता है कि हाँ ये एक वैलिड है, ये सॉरी वैलिड है और ये डिफेक्ट रेज करना चाहिए, बट लेटर ऑन दे सेड कि ना इट्स नॉट अ वैलिड डिफेक्ट, ये ठीक है, वी कैन वियर इट लाइक दिस। तो ऐसा भी होता है। So consult first consult with the test lead and all, and then raise the defect, ठीक है। Yes, sir. Cool. कोई क्वेश्चन इस पे? अभी यार काफी कम टाइम बचा है, मैं सोच रहा था एक और पढ़ा दूंगा परफॉर्मेंस, बट हाँ यूजेबिलिटी समझ में आया किसी को, कोई डाउट? No, sir. नो क्वेश्चंस राइट। चलो लेट्स टेक अ ग्लिम्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फिर हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है सर्वर पे, टोटली ये सर्वर के साइड पे जो एप्लीकेशन होता है ना उसको टेस्ट करने की टेस्टिंग होती है। यहाँ पर तुम एप्लीकेशन फ्रंट पे कुछ भी टेस्ट नहीं करते हो, जो तुम्हारे एंड पे क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होता है ना उस पर कुछ भी टेस्ट नहीं करते हो, ओनली द सर्वर साइड एप्लीकेशन नीड्स टू बी टेस्टेड। जैसे मैंने हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन जो होता है
जो सर्वर साइड पे उसको लोड, काफी सारा लोड वो करना पड़ता है। जब प्रोडक्शन में हम लोग एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, there is a huge volume of people, there is a huge load that needs to be bared by the server side, correct? हर सेकेंड पे काफी सारी रिक्वेस्ट आती है that needs to be processed and that a lot of response needs to be generated, correct? Yes, sir. तो ये एक्चुअली हम लोग जब टेस्टर होते हैं तो हम लोग कितने टेस्टर होते हैं यार, 100 200 1000 2000 इतने टेस्टर्स टेस्ट करते हैं कोई भी एप्लीकेशन को, सफिशिएंट होते हैं बड़े से बड़ा एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो बेसिक आइडिया इज दैट जब जब तुम्हारे एप्लीकेशन को जब तुम टेस्ट करते रहते हो तो द लोड विच यू पुट ऑन द एप्लीकेशन इज 1000 2000 एट अ टाइम, सो दैट इज नॉट करेक्ट ना। जब जब तुम पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मूव करोगे प्रोडक्शन में, दैट एप्लीकेशन नीड्स टू डू व्हाट, दैट एप्लीकेशन नीड्स टू हैंडल अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट लाइक नंबर मे बी इन लैक्स और समथिंग, राइट? तुम कैसे मेक श्योर करोगे कि जो एप्लीकेशन तुम अभी टेस्ट कर रहे हो with 2000 users that will work definitely fine when 4 lakh user hit the application in the production? तुम ये मेक श्योर नहीं कर सकते ना अगर जैसे तुम टेस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से। तो उसी को टेस्ट करने के लिए एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग बनाई गई। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग? टेस्टिंग द स्टेबिलिटी एंड द रिस्पांस टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन बाय अप्लाइंग लोड इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। लोड क्या होता है? लोड इज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बेसिकली, ठीक है? तो हर एप्लीकेशन के साथ एक डिजाइन नंबर ऑफ लोड आता है। डिजाइन नंबर ऑफ लोड इज बेसिकली लोड का रिक्वायरमेंट बाय कस्टमर साइड कि भाई ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग 4 लाख यूजर एट सेकेंड in my application and this is my design number of load, this is my requirement for you to test it and make sure that ki application is particular load pe the response time should be 500 millisecond, 500 millisecond, हाँ 500 millisecond। so 500 millisecond is basically तुम्हारा half second, right? नहीं, हाँ हाँ 500 मिलीसेकंड इज बेसिकली हाफ सेकंड। तो ये बोल रहा है तुम्हारा क्लाइंट ने, तुम्हारे कस्टमर ने तुमको बोला कि माय रिक्वायरमेंट इज लाइक बेसिकली 4 लाख यूजर एट अ सेकंड एंड द रिस्पांस टाइम इज बेसिकली हाफ अ सेकंड, रिस्पांस टाइम शुड बी हाफ अ सेकंड, ठीक है? तो बेसिक आइडिया इज दैट वी नीड टू टेस्ट दिस। अगर क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है तो वी नीड टू टेस्ट इट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट ऑन दैट 4 lakh user on the server side and we will test the stability whether the application is breaking or not on that particular load and also we'll test whether the response time is as per the requirement or not। समझ रहे हो? तो जो तुम्हारे यूजर ने, तुम्हारे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है 4 लाख रिक्वेस्ट, 4 लाख अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, 4 lakh amount of request to the server and the response time when what is response time? Basically I'll tell you, response time is basically when you send the request, the amount of time which is needed in order to travel the request from your end to the server end, that is T1. Let's consider that as T1. The amount of time to analyze your request from the server side application, process it and generate a response, that is T2. And then amount of time taken by the response to travel from server end to your end। मतलब जैसे ही तुमने रिक्वेस्ट हिट की और जैसे ही तुम्हारे पास रिस्पांस आया, दैट होल टाइम इज कंसीडर्ड एज अ रिस्पांस टाइम, ठीक है? तो रिस्पांस टाइम तुम टेस्ट करते हो स्टेबिलिटी और रिस्पांस टाइम एप्लीकेशन का कि एप्लीकेशन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, एंड रिस्पांस टाइम बेसिकली जो भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है, हाफ मिली सेकेंड, सॉरी नॉट हाफ मिली सेकेंड, हाफ सेकेंड एंड ऑल, उतने टाइम पे तुम्हारा रिस्पॉन्स जनरेट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारे पास, ये टेस्टिंग करने को तुम क्या करते हो, तो क्या बोलते हो? बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोलते हो, करेक्ट? समझ गए? Yes, sir. Testing the stability and response time of an application by applying load. Load is what? Basically number of requests. Stability is what? Basically checking whether the application is breaking or not, and response time you already know, the time taken from for a request to travel from your end to the server end, process it and generate a response, and the time taken to
plus the time taken to travel the response from server end to your end. That whole duration is considered as a response. तो तुम चेक करते हो जो stability and response time है वो correct है कि नहीं, as per the requirement है कि नहीं, when you apply that amount of load. ठीक है? Got it? Yes, sir. Cool. So that is stability and response time. So अभी देखो इसके 4 टाइप हैं. 4 तरीके से तुम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो. लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सोक टेस्टिंग एंड वॉल्यूम टेस्टिंग. ठीक है? तो ये 4 टाइप ऑफ टेस्टिंग तुमको क्या करना होता है, समझना होता है. अब देखो परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक प्रोफेशनल टाइप की टेस्टिंग है, एक स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है. इसको स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग बोली जाती है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, ये दोनों टाइप की टेस्टिंग. Why we call it as specialized testing? Because it needs a special training apart from your manual testing, apart from whatever you have understood. उसके अलावा तुमको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है in order to do this testing. So ये इतना frequently इंडस्ट्री में लोग नहीं करते हैं. First you have to do certification. Apart from whatever you are doing, you have to do certification and then you have to start working on performance testing. ठीक है? तो we will just go through the theory of it and try to understand कि ये conceptually क्या है, but इसका कोई like training नहीं मिलेगा तुमको. किस इनफैक्ट कोई भी इंस्टीट्यूट में किसी भी कोर्स पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग का ट्रेनिंग नहीं देते मैनुअल टेस्टिंग के साथ. You have to explicitly opt for performance testing training and also you need a bit of programming knowledge. तो अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तब जाके तुम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर पाओगे. ठीक है? अब एक बात समझने वाली और भी होती है ये कि आई एम सेइंग यू दैट यू विल बी 2000 or 3000 यूजर and in order to test this application we will need 4 lakhs request at 1 second. तो क्या करेंगे हम लोग? क्या एक रूम में 4 लाख यूजर को इकट्ठा करेंगे और 4 लाख यूजर को एक स्टेडियम में इकट्ठा करने के बाद बोलेंगे कि एक साथ ये वेबसाइट को हिट करो? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. करेक्ट? No, sir. तो बेसिकली व्हाट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, to use a simulator tool which will simulate 4 lakh request for you at the same time and send it to the server side. Correct? तो ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं. कुछ लाइक कुछ पॉपुलर टूल है लोड रनर और जे मीटर. ये कुछ पॉपुलर टूल है, बट बेसिक आइडिया इज दैट these tool used to do what on a higher level. These tool used to generate a request from your end, hit the server, analyze it and like get the response, analyze it and tell you the response time and the stability of the application. You can only verify while seeing the site condition. ठीक है? So the basic idea is that तुम एक टूल की यूज से तुम वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को क्या करोगे, जनरेट करोगे और सर्वर एंड पे ट्रिगर करोगे and then you'll get the response and you will analyze कि वो response time सही है कि नहीं है. 500 मिलीसेकंड बोला है तो 500 मिलीसेकंड आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा है. ज्यादा आ रहा है तो बेसिकली इट्स अ डिफेक्ट. अगर कम आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, मींस योर सर्वर साइड एप्लीकेशन इज गुड, a better optimized one. ठीक है? अब Yes, देखो, sir. अब तुम मेरे को ये बताओ कि मैंने तुमको ये बताया था कि हम लोग जो एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं वो इतने बड़े सर्वर में नहीं करते. करेक्ट? इतने बड़े Yes, sir. सर्वर पे हम लोग एप्लीकेशन टेस्ट नहीं करते हैं. तो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए तो हमको बड़ा सर्वर लगेगा. करेक्ट? क्योंकि इसको तो 4 लाख रिक्वेस्ट हैंडल करनी है. सिस्टम टेस्टिंग Yes. करते टाइम हम लोग 10 15 20 100 200 टेस्ट करते. तो we just simulate the same configuration and we created a smaller version of the server, production server. But performance testing will need a big server basically because the number of requests that needs to be handled. And basically apart from that, you will have, the main reason why I'm telling you this is basically your performance testing environment will be different than your testing environment. तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एक खुद का एनवायरनमेंट होगा. इनफैक्ट रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, दैट आल्सो विल हैव अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए जो फीचर प्योरली टेस्टेड होंगे वो रिग्रेशन टेस्टिंग के एनवायरनमेंट में जाएंगे. बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग, राइट?
इनफैक्ट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का एक खुद का एनवायरनमेंट होगा। सो ऐसे कुछ टेस्टिंग के लिए इंडस्ट्री में हम लोग अपने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है ये, बट कई सारी प्रोजेक्ट में हर एक टाइप के लिए नहीं, बट कुछ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट बना के रखते हैं ताकि सीमलेसली और इजीली काम चलता रहे। ठीक है, किसी का काम कॉन्ट्राडिक्ट ना करे किसी दूसरे के काम को, क्योंकि होता क्या है, अभी जो अजाइल मेथोडोलॉजी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे उसमें मल्टीपल टीम्स काम करती है अपने अपने फीचर को लेके, और वो लोग अगर एक ही सर्वर में काम करेंगे तो देयर माइट बी चांसेस दे विल कॉन्फ्लिक्ट, देयर वर्क विल कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए कुछ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के लिए एक डिफरेंट एनवायरनमेंट बनाया गया, लाइक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, system integration testing. So basic idea is that, so to avoid the conflicts we used to do that. ठीक है, got it? Yes, Yes, sir. sir. Cool. Okay, any other questions before we wrap it up for today? Yes, सर ये अभी डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग चल रहा है ना, different types of testing. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Correct. Different types of black box testing. यस ये खत्म होगा, we'll start test cases, then we'll start SDLC, SDLC वगैरह वगैरह। ठीक है, के बाद तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी। करेक्ट। टेस्ट स्ट्रैटेजीज, टेस्ट प्लान, बेसिकली वो कुछ नहीं होता है। टेस्ट प्लान में पढ़ा होगा, टेस्ट स्ट्रैटेजी तुम लोगों को यूज नहीं आएगा, टेस्ट स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। ठीक है, बट टेस्ट प्लान जो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है वो मैं तुम लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है बेसिकली, और वो मेजरली टेस्ट लीड वगैरह बनाते हैं, बट यू शुड नो कि उसमें क्या होता है। वो पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के बाद तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, यस सर। कूल। एनी सर अदर स्मोक क्वेश्चन? टेस्टिंग का सर स्मोक टेस्टिंग का पीडीएफ दूसरे बार भेज सकते हैं, हमने डिलीट हो गया। डिलीट हो गया? यस अच्छा, तुमसे डिलीट हो गया? मेरे को सर। बोला मैंने डिलीट कर दिया, मैं वही सोच नहीं रहा था कि नहीं मैं कब डिलीट कर दिया। सर, स्मोक टेस्टिंग और ये वाला पीडीएफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। स्मोक एंड परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस का तो अभी भेजा नहीं है ना, भेजूंगा। स्मोक भेज दिया है, परफॉर्मेंस भेजता हूँ। हाँ सर आ गया। परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी भी ना। हाँ सर यूजिबिलिटी भी। कूल, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ट्राई करते हैं आप लोगों का मैनुअल टेस्टिंग दिसंबर 10 नहीं यार, जनवरी 10 तक खत्म हो जाए, फिर यू विल हैव मॉक। तो उसके बाद मॉक टेस्ट। हाँ तो उसके क्या? बाद मॉक टेस्ट। हाँ हाँ मॉक। सो रेडी रहना पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, बेसिक क्वेश्चन ही होंगे, सो डोंट गेट पैनिक, जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर एवरीथिंग। अब देखो कई कई लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, हर किसी का अच्छा नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हम लोग यार स्टेट बोर्ड में पढ़े हुए रहते हैं, वहाँ इतना फेयरली प्रैक्टिसिंग नहीं होता है इंग्लिश का। करेक्ट, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, या फिर वो जिस स्टेट में जैसे मराठी है तो मराठी में बात करते हैं, तो हम लोगों का आदत नहीं होता है वो इंग्लिश को इतना फ्रीक्वेंटली। हाँ समझ में आता है, बट बोलते वक्त थोड़ा दिक्कत होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक एक टॉपिक उठा के उसको इंग्लिश में प्रिपेयर करो, ताकि एटलीस्ट इंटरव्यू क्रैक कर लो। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद क्या होता है ना, वहां पर जाके तुम जैसे भी बात करो चलेगा तुम्हारा, बट इंटरव्यू क्रैक करना तुम्हारा जरूरी है, और वहां पे इंग्लिश बोलना जरूरी है। ठीक है, यस सर। so everyone do that if you are not that comfortable with making sentence and all। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो प्रैक्टिस कर लो, you'll get it। ठीक है, ओके गाइस,
Bye bye. Thank you, sir. Sir, have a great day. Have a great day. Yeah.